तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक। हम आए हैं फिर एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेके। ये कौन सा नोटिफिकेशन है, किसके जानिब से रिक्रूटमेंट हो रही है, इसका पोस्ट डेट क्या था और लास्ट एप्लीकेशन डेट क्या रहेगा, कितनी वैकेंसीज है और जॉब लोकेशन कहाँ की होगी, उसके साथ में इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ में हम इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह भी देखेंगे और एग्जामिनेशन फ़ी कितनी होगी और इम्पोर्टेंट लिंक्स वगैरह भी हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. तो दोस्तों, एक आरआरबी रिक्रूटमेंट है जिनका पैरामेडिकल कोर्स हुआ है, पैरामेडिकल फील्ड में रिलेटेड, उनके लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन डेट है वो 6/8/2024 था और एप्लीकेशन ये इसका लेटेस्ट अपडेट जो है 9/8/2024 को ही आया है। टोटल वैकेंसी 1376 है। 1376 वैकेंसी है। हम रीजन वाइज डिटेल्स देखेंगे वैकेंसीज की। अहमदाबाद रीजन में 51 वैकेंसीज है, अजमेर में 34, बेंगलुरु में 82, भोपाल में 41, भुवनेश्वर में 8, बिलासपुर में 48 वैकेंसीज और उसके बाद चंडीगढ़ में 48, चेन्नई में 143, गुवाहाटी में 95, गोरखपुर में 83, जम्मू एंड श्रीनगर में 19, कोलकाता में 229, मालदा में 32, मुंबई में 236 और उसके बाद मुजफ्फरनगर में 16 है और पटना में 35, प्रयागराज में 41, रांची में 30, सिकंदराबाद में 79, सिलीगुड़ी में 26, तिरुवनंतपुरम में नहीं है कोई वैकेंसी वहाँ पे। और नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, वैकेंसी डिटेल्स देखेंगे, मतलब क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह और पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है वो भी देखेंगे। ठीक है, डायटिशियन की 5 वैकेंसीज है। इनकी जो एज लिमिट है 18 से 36 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा इन डायटेटिक्स और बीएससी होम साइंस प्लस एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन का, इनमें से कोई भी कंप्लीट हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, 713 वैकेंसीज है और इनकी एज 20 से 43 साल के दरमियान होनी चाहिए। जिनका भी डिप्लोमा नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट, 4 वैकेंसीज है। इनकी एज लिमिट 21 से 33 साल की रखी गई है। बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जिसका भी ये कोर्स हुआ है या डिग्री या ग्रेजुएशन जो भी हुआ है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, 7 वैकेंसीज है। 18 से 36 साल की उम्र इनकी होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर सोशल साइकोलॉजी का इनका कोर्स होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेंटल हाइजेनिस्ट। डेंटल हाइजेनिस्ट की 3 वैकेंसीज है। इनकी एज लिमिट 18 से 36 साल के दरमियान की है। डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन या फिर डिग्री इन साइंस बायोलॉजी में पढ़ाई की है तो अप्लाई कर सकते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन की 20 वैकेंसी है। 20 से 36 साल की इनकी एज लिमिट है। डिप्लोमा इन हेमोडियालिसिस या फिर बीएससी जिसका हुआ है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, 126 वैकेंसीज है। 18 से 36 साल की एज लिमिट है। डिप्लोमा ऑफ हेल्थ या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर बीएससी इन केमिस्ट्री जिसका एक कोर्स हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की 27 वैकेंसीज है। 18 से 36 साल एज लिमिट है। जिसका भी डीएमएलटी या फिर बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर बीएससी विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी में जिसका पूरा हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। परफ्यूशनिस्ट की 2 वैकेंसीज है। 21 से 43 साल के दरमियान एज होनी चाहिए। बीएससी विथ डिप्लोमा इन
परफ्यूशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई होनी चाहिए। सही थेरापिस्ट की सही थेरापिस्ट ग्रेड 2 की 20 वैकेंसीज है, 18 से 36 साल एज लिमिट है, डिग्री इन सही थेरापी होनी चाहिए पढ़ाई। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की 2 वैकेंसीज है, 18 से 36 साल एज लिमिट है, 10+2 विद साइंस एंड डिप्लोमा या फिर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसका कोर्स हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 वैकेंसीज है, 18 से 36 साल की एज लिमिट है, बीएससी एंड डिप्लोमा कार्डियक लैब इन कार्डियक प्रोफेशनल कैथ लैब वर्क जिसका हुआ है अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड 246 वैकेंसीज है, 20 से 38 साल की एज लिमिट है, 10+2 इन साइंस या फिर डी फार्मा या फिर बी फार्मा जिसका हुआ है अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की 64 वैकेंसीज है, 19 से 36 साल की एज लिमिट है, 10+2 विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन या फिर रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी जिसका हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्पीच थेरापिस्ट की 1 वैकेंसी है, 18 से 36 साल एज लिमिट है, बीएससी एंड डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी जिसका हुआ है अप्लाई कर सकते हैं। कार्डियक टेक्नीशियन की 4 वैकेंसीज है, 18 से 36 साल एज लिमिट है, हायर सेकेंडरी 10+2 एनके इन साइंस और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेटर कंसिस्टिंग ऑफ ईसीजी होल्टर एंड टीएमटी जिसका हुआ है अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट की 4 वैकेंसीज है, 18 से 36 साल एज लिमिट होनी चाहिए, डिप्लोमा इन ऑप्थोल्मिक टेक्नीशियन और बीएससी इन ऑप्टोमेट्री जिसका हुआ है अप्लाई कर सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन की 13 वैकेंसीज है, 18 से 36 साल एज लिमिट रहेगी, 10+2 या फिर ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री इन ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कार्डियोलॉजी या फिर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन या फिर कार्डियोलॉजी टेक्निक्स जिसका हुआ है अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की 94 वैकेंसीज है, 18 से 36 साल एज लिमिट है, 10+2 इन साइंस या फिर डीएमएलटी या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विद डीएमएलटी जिसका हुआ है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फील्ड वर्कर की 19 वैकेंसीज है, 18 to 33 एज लिमिट होगी, 10+2 या फिर 12th इन साइंस विथ बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री जिसका हुआ है अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम देखने वाले हैं। स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन पेमेंट और फी 17/8/2024, आज 15 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी 17 तारीख से ऑनलाइन अप्लीकेशन की स्टार्ट होने वाली है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 16/9/2024 तक रहेगी। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, प्लीज नोट डिटेल्स फिल इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूसन आरआरबी कैनॉट बी मॉडिफाइड। अगर किसी को अपने एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन करना है तो उसका डेट 17/9 से 26/9 तक रहेगा। हाँ, लेकिन याद रहे जब आपने अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे जो इंफॉर्मेशन दी है उसको और आपने जो आरआरबी का रीजन सेलेक्ट किया है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो कौन कौन सी कैटेगरीज मेंशन की गई है? एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनको छोड़ के बाकी के जितने भी कैटेगरीज हैं कैंडिडेट्स है उनको और 500 रुपये फीस होगी। एन अमाउंट ऑफ 400 shall be refunded duly deducting bank charges on appearing in CBT rupees 500, यानी कि for all candidates out of this fee of 500 an amount of 500 shall be refunded duly deducting bank charges, बैंक चार्जेस डिडक्ट होने के बाद 400 रुपये रिफंड किया जाएगा ऑन अपेयरिंग, कब आप सीबीटी अटेंड करते हैं तो। For candidates who belongs to SC, ST, ex-serviceman, handicap, female, transgender, minorities, or economically backward classes, caution to candidates: EBC should not be confused with OBC। हाँ, OBC अलग है, EBC अलग है। OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है, EBC मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होता है। जैसे वो ब्राह्मण भी हो सकता है, जनरल कैटेगरी का भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है।
और ईडब्ल्यूएस भी अलग है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है ईडब्ल्यूएस। दिस फी ऑफ ₹250 शाल बी रिफंडेड, इनकी ₹250 रिफंड होगी, ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस को डिडक्ट करने के बाद, एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन सीबीटी ₹250। पेमेंट मोड ऑनलाइन के थ्रू ही पेमेंट करना होगा, जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई यूज करके भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है यहाँ पे, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड सीबीटी विल गेट रिफंड, जो भी सीबीटी अटेंड करेगा उसी को ये 250, और जिन जो लोग ये 500 की 400 के लिए एलिजिबल है उनको रिफंड हो गए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी है, जैसे कि ऑफिशियल इसकी वेबसाइट हो गई, सिलेबस हो गया, शॉर्ट नोटिस हो गया, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन हो गया, और ये 17 तारीख से चालू होने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।